नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर क्लोजिंग आज देखेंगे तो बेहतर क्लोजिंग देखने को मिली है और क्लोजिंग अगर सेक्टोरल वाइज आप देखेंगे तो मिली जुली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। कहीं पे रेड कहीं पे ग्रीन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इंडेक्स वाइज आप देख रहे हैं तो ठीक ठाक बेहतर बाइंग हमें मार्केट में देखने को मिली है। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे डिक्लाइन का फेवर हमें ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि डिक्लाइन का नंबर अगर आप देख रहे हैं तो 1436 शेयर ऐसे हैं जो रेड की तरफ हमें देखने को मिले हैं और ग्रीन की तरफ अगर आप देखेंगे 1340 शेयर के आसपास एनएससी में आपको ग्रीन की तरफ देखने को मिले हैं। तो एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन का नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी मार्केट आज का जो है वो ठीक ठाक देखने को मिला है। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग देखेंगे आप 93 पॉइंट के आसपास ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बाइंग थी, लगभग आधे % के आसपास इंडेक्स ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 225 पॉइंट के आसपास तेजी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 90 पॉइंट के आसपास तेजी रही। निफ्टी 200 की हम बात करते हैं तो लगभग 50% के आसपास तेजी देखने को मिली है और 500 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 70% के आसपास हमें तेजी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप 50 की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक बाइंग यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 320 अंक जो है वो सेंसेक्स ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। वहीं BSE 100 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 90 पॉइंट के आसपास जो है वो तेज़ी देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप मार्केट देखेंगे इंडेक्स वाइज तो ठीक ठाक देखने को जो है वो मिली है। सेक्टोरल नज़र डाल लेते हैं। एक तरफ निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो मात्र लगभग 35 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है और इसके अलावा निफ्टी आईटी का आज सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता हुआ देखने को मिला है। वो जो एक रेट कट हमें देखने को मिला है जिसकी वजह से निफ्टी आईटी में आज काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है और निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे 0.83% यानी पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो 303 पॉइंट की यहाँ पर बढ़त हमें देखने को मिली है। इसके अलावा फिन सर्विसेज यहाँ पर भी अच्छी बाइंग थी, आधे % से ज़्यादा जो है वो ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.5% के ज़्यादा की तेजी आज हमें देखने को मिली है। एफएमसीजी में भी बाइंग थी, लगभग 201% ऊपर 201 पॉइंट ऊपर हमें इंडेक्स देखने को मिला है। इसके अलावा मेटल भी ग्रीन में था। रियलिटी मीडिया और एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो रेड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ठीक ठाक बाइंग आधे % की तेजी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा आधे % की तेजी निफ्टी सर्विसेज हो गया। तो इस हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 1.5% के आसपास तेजी जो है वो हमें देखने को मिली है। तो ठीक ठाक मार्केट थी। अब चलते हैं थोड़ा सा टॉप गेनर की लिस्ट निकाल लेते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन स्टॉक्स ने आज अपनी जगह बनाई है। तो निफ्टी 200 में अगर टॉप गेनर की लिस्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है वो बायोकॉन देखने को मिलेगा, लगभग 4% ऊपर देखने को मिला है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। ग्लेनमार्क की अगर हम बात करें तो 3.5% के आसपास तेजी रही। अरबिंदो फार्मा की हम बात करते हैं तो 3% तेजी। इटर्नल यानी जोमेटो की हम बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग और अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। 3% के आसपास तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। मैनकाइंड फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2.5% से ज़्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा टॉप गेनर में अगर आप देखेंगे तो हिंडाई मोटर देखने को मिलेगा, AB कैपिटल देखने को मिल जाएगा, HDFC लाइफ, LTI माइंडट्री हो गया, L&T फाइनेंस हो गया, कोफोर्ज हो गया, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, अशोक लीलैंड जैसे शेयर आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो टॉप लूजर की बात करते हैं तो टॉप लूजर में आपको पेज इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा 2.5% नीचे लगभग। ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। कोल इंडिया की हम बात करें 1.5% नीचे। प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पर भी 1.5% की सेलिंग। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1.5% के आसपास जो है वो सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। सोलार इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे रहा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो 1% से ज़्यादा की गिरावट टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टॉप लूज़र की लिस्ट काफ़ी बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा 52 वीक हाई बनाने वाले निफ्टी 200 में आप देखेंगे तो इटर्नल ने आज अपना नया 52 वीक हाई बनाया। इसके अलावा हिंडाई मोटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ इन्होंने हिंडाई मोटर्स ने भी अपना नया 52 वीक हाई बनाया। अशोक लीलैंड की हम बात करें 1.5% की तेज़ी रही और नया 52 वीक हाई लगाया। इसके अलावा JSW स्टील की अगर हम बात करें तो 1% की तेजी के साथ साथ यहाँ पर भी नया 52 वीक हाई आज आपको देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी आज फिर आपको नया 52 वीक हाई वाली लिस्ट में देखने को मिलेगा। शेयर में बहुत ज़्यादा तो गैप अप नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी नया 52 वीक हाई जो है वो आज हमें देखने को फिर से मिला है। इसके अलावा निफ्टी 200 में अगर आप देखेंगे तो कोई भी 52 वीक लो लगाने वाला स्टॉक्स हमें देखने को
नहीं मिला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।